नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका के नासा प्रमुख भारत पहुंच चुके हैं और भारत पहुंचकर इन्होंने सबसे बड़े कोऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है, एक एक करके मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले तो अब से एक महीने बाद 2024 की शुरुआत हो जाएगी। इसी 2024 में नासा चीफ ये कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। जी हाँ, ये वाकई में ही बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अब तो हम खुद सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष में, चांद तक हमारी पहुंच हो गई है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम दूसरे ग्रहों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फिर नासा चीफ ये क्यों कह रहे हैं कि हम एक भारतीय नागरिक को अंतरिक्ष में भेजेंगे? तो देखिए, इसके पीछे दो कारण है। पहला ये कि आज तक के भारत के इतिहास में सिर्फ एक ऐसा नागरिक है जो अंतरिक्ष में गया है। जी हाँ, वो है 1984 में राकेश शर्मा जी। उसके अलावा आज तक कोई भी भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में नहीं गया है। याद रखिएगा, मैं भारतीय नागरिक की बात कर रहा हूं, वरना भारतीय मूल के जो लोग हैं, यानी कि जो भारत से जाकर अमेरिका में बसे हैं और अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, वो तो बहुत सारे गए हैं अंतरिक्ष में। लेकिन भारतीय नागरिक सिर्फ एक ही है, राकेश शर्मा जी, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे सोवियत यूनियन की मदद से। उसके अलावा आज तक कोई भी भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक भारत खुद डेवलप नहीं कर पाया है। भारत कोशिश जरूर कर रहा है मिशन गगनयान के तहत आने वाले 2 से लेकर 2.5 सालों में अंतरिक्ष में खुद इंसान भेजने की, लेकिन मिशन गगनयान को अभी तैयार होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। उससे पहले अमेरिका भारतीय नागरिक को अंतरिक्ष में अपनी मदद से भेजना चाहता है। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? तो देखिए, इसके लिए आपको दूसरा कारण जानना पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि अब से कुछ ही महीने पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में बैठक हुई थी, तो भारत ने अर्थमिस अकॉर्ड ज्वाइन किया था, जिसके तहत दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष में कोऑपरेशन करेंगे। और मैंने आपको तब भी बताया था कि आने वाले समय में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि अंतरिक्ष में मौजूद है, वहां पर अमेरिका सहित यूरोप के कई देश अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। उदाहरण के लिए कि जो स्पेस है वहां पर इंसान की लाइफ पर क्या असर पड़ता है, शरीर पर क्या कॉस्मिक रेज असर डालती हैं, ऐसी ऐसी चीजें करके देखी जाती हैं। तो वहां पर भी भारत कोऑपरेशन करेगा। इसीलिए अर्थमिस अकॉर्ड के तहत एक भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा, जो वहां पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा, अलग अलग रिसर्च करेगा, जिससे कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतनी बात सीमित नहीं है, इसी के साथ एक ऐलान और हो चुका है, और यकीन मानिए ये ऐलान सबसे ज्यादा बड़ा है। खासकर कि पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका ने जो भी कोऑपरेशन किया है उसमें ये सबसे ज्यादा ह्यूज है। ऐसा क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका की नासा चीफ ने यह ऐलान किया है कि हमें पता है कि भारत एक खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है अंतरिक्ष में, जैसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। स्क्रीन पर आप इसकी फोटो देख सकते हैं। ऐसा ही भारत अंतरिक्ष में खुद का बनाना चाहता है, लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी अभी मौजूद नहीं है। भारत इसे डेवलप करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत को इसे तैयार करने में कम से कम 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग सकता है। लेकिन अमेरिका के पास ये पूरी कैपेबिलिटी मौजूद है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से उसे पता है कि कैसे डेवलप करनी है। ऐसे में वो भारत की मदद करेगा नया खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में, जिससे कि भारत कई साल पहले ही खुद का एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में तैनात कर देगा। हालांकि आप सवाल पूछ सकते हैं कि अमेरिका भारत पर इतना मेहरबान क्यों है? तो देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत स्पेस प्रोग्राम में रूस के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी करे या रूस पर निर्भर हो। अमेरिका चाहता है कि अगर भारत कोऑपरेशन करना भी चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका हो, और अमेरिका के साथ उसकी जो साझेदारी है वो और मजबूत हो। दूसरा कारण ये है कि चीन अपना खुद का एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में तैनात कर चुका है, जिसने काम भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वो खुद तो चीन को टक्कर दे ही, साथ ही भारत भी उसे घेरे और उसकी टक्कर पर खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाकर रहे। तो ये हो गए दोनों कारण जिनकी वजह से अमेरिका भारत के साथ इतनी बड़ी कोऑपरेशन कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बात यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि एक तीसरा अनाउंसमेंट भी हुआ है। तीसरा अनाउंसमेंट ये है कि भारत में इसरो के अलावा कई छोटी छोटी स्पेस कंपनियां भी उभर रही हैं,
जो कई रॉकेट बनाती हैं, कई सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो नासा इन्हें भी बढ़ावा देगा। कैसे? दरअसल नासा का बजट हर साल कई बिलियन डॉलर होता है। उनके पास बहुत पैसा आता है और उस पैसे से वो अलग अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं और अपने इन प्रोजेक्ट के लिए नासा को अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कई सारी प्राइवेट कंपनियों से कराते हैं। ऐसे में इस बात की अब संभावना है कि नासा अब ये कई सारे कामों की मैन्युफैक्चरिंग या फिर सप्लाई का काम भारत की छोटी स्पेस कंपनियों को दे सकती हैं, ताकि उनके पास फंड आए और वो चीन की छोटी प्राइवेट कंपनियां जो स्पेस के मामले में आगे जा रही हैं उन्हें टक्कर दे सके, उन्हें पछाड़े। यानी कि आप देखें तो अमेरिका स्पेस के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में हर एक फ्रंट पर भारत के साथ बड़े लेवल पर कोऑपरेशन करने जा रहा है। हालांकि इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।